प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हम विद्युत आवेश की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी विशेषताओं में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम उन विशेषताओं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत आवेश की वेग पर निर्भरता। बच्चों, जब कोई आवेशित वस्तु है वह किसी v वेग से गतिमान है। अगर वह v वेग से गतिमान है और हमसे पूछा जाए कि क्या वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान उसके वेग के साथ परिवर्तित होगा अथवा नहीं, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु के वेग से आवेश का मान स्वतंत्र होता है, अर्थात वस्तु पर उपस्थित आवेश वस्तु के वेग से परिवर्तित नहीं होगा। इससे आगे हम देखेंगे बच्चों कि क्या आवेशित वस्तु का द्रव्यमान से कोई संबंध होता है, और अगर द्रव्यमान से कोई संबंध है तो वो किस प्रकार कहा जा सकता है। बच्चों, अगर कोई वस्तु आवेशित करनी है तो आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यह संभव है। यदि किसी वस्तु से हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी उस वस्तु में कम हो जाएगा, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी वस्तु पर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर वह धनावेशित हो जाएगी और इसके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। तथा यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वह ऋणावेशित हो जाएगी तथा उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। देखिए बच्चों, हमने जैसा कि पढ़ा कि द्रव्यमान से आवेश का क्या संबंध होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान व आवेश की तुलना किस प्रकार की जा सकती है। आवेश व द्रव्यमान की तुलना में
हम ये कह सकते हैं कि आवेश धनावेशित एवं ऋणावेशित दोनों ही संभव है, जबकि बच्चों द्रव्यमान केवल धनात्मक ही लिया जाता है। इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं आवेश में क्वांटीकरण। बच्चों आवेश में क्वांटीकरण को परिभाषित किया जाता है, जबकि द्रव्यमान में क्वांटीकरण अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु के वेग से आवेश की मात्रा स्वतंत्र होती है, जबकि यही बात यदि द्रव्यमान में की जाए तो हम ये देखते हैं यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है। आवेश की मात्रा वेग से स्वतंत्र रहती है, जबकि द्रव्यमान में वेग बढ़ने पर द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है। बच्चों इसे हम इस सूत्र की सहायता से देख सकते हैं। यहां यह सूत्र है बच्चों, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां m क्या है? v वेग से गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है। m नॉट क्या है? विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान है। बच्चों c से आप परिचित हैं। c निर्वात में प्रकाश की चाल मानी जाती है और इसका मान है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चों इसके पश्चात हम संरक्षण की बात भी कर सकते हैं कि आवेश में संरक्षण के नियम की पालना होती है, जबकि द्रव्यमान में हम संरक्षण की पालना नहीं कह सकते हैं। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से हम देखते हैं कि द्रव्यमान जो है उसे हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में रूपांतरित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हम एक तुलनात्मक अध्ययन और कर सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ आवेश के बारे में अगर बात की जाए तो बच्चों आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही गुण पाए जाते हैं, जबकि हम यदि द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में देखें तो बेटा द्रव्यमानों में
केवल आकर्षण का गुण देखा जाता है। देखिए बच्चों, इसे एक बार फिर से देखिएगा। हमने आवेश व द्रव्यमान की तुलना में देखा कि आवेश धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संभव है, जबकि द्रव्यमान केवल धनात्मक लिया जाता है। इसके बाद सेकंड हमने देखा कि आवेश में क्वांटीकरण को परिभाषित किया जा चुका है, जबकि द्रव्यमान में अभी तक क्वांटीकरण को परिभाषित नहीं किया गया है। थर्ड देखिएगा, आवेश की मात्रा आवेशित वस्तु के वेग से स्वतंत्र होती है, जबकि द्रव्यमान में वेग बढ़ने पर द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। इसके लिए दिया गया सूत्र आपके सामने है, m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ c प्रकाश वेग है। फोर्थ हमने देखा कि आवेश में संरक्षण की पालना होती है, जबकि द्रव्यमान में हम देखते हैं कि आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार ऊर्जा को द्रव्यमान में व द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अंत में हमने देखा कि आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों ही बल कार्य करते हैं, जबकि द्रव्यमान में, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, द्रव्यमानों के मध्य बच्चों केवल आकर्षण ही होता है। इसके पश्चात हम देखेंगे विशेषता वेग से ही संबंधित है। बच्चों, आवेशित वस्तु का वेग एवं उत्पन्न क्षेत्र। बच्चों, इसमें हमें 3 स्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। ये क्या है? यदि कोई आवेशित वस्तु का वेग 0 है, हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो बच्चों यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। इससे आगे यदि वस्तु आवेशित वस्तु अथवा हम आवेश भी कह सकते हैं, यदि आवेश गतिमान है, यदि आवेश गतिमान है तथा उसका वेग नियत है, अगर नियत वेग से आवेश गतिमान है तो इस स्थिति में यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इसी में तीसरी स्थिति है, यदि वस्तु अर्थात आवेशित वस्तु, जिसे हम आवेश से डिनोट कर रहे हैं, आवेश गतिमान है तथा उसका वेग नियत नहीं है। फिर से सुनिए, अगर आवेश गतिमान है और वेग नियत नहीं है तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जन भी होता है।
बच्चों यह था आवेशित वस्तु का वेग व उत्पन्न क्षेत्र।